वीर लोक का शांत आकाश अचानक गहरा लाल हो उठता है, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। हर ओर रहस्यमय आभा छा जाती है। योद्धा सतर्क हो खड़े हो जाते हैं। वीर लोक की परियां चमकता हुआ जादुई गोला उठाती हैं। उस गोले से तेज नीली किरणें निकलती हैं, जो आसमान चीरकर जाती हैं, मानो किसी महान वीर को तुरंत बुला रही हो। गहरे और अंधेरे जंगल में अचानक धरती कांप उठती है। पेड़ों के बीच से गरजती आवाज आती है और एक भयानक राक्षस अपनी लाल आंखें खोलकर जाग उठता है। राक्षस जोरदार रो करता है, जिसकी गूंज धरती हिला देती है। वह अपने पंख फैलाकर काले घने बादलों में उड़ जाता है, मानो आकाश पर अपना कब्जा जमाने निकला हो। हैप्पी गहरी ध्यान साधना में बैठा है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं, चेहरे पर गंभीरता छा जाती है। वह किसी अदृश्य शक्ति या आने वाले संकट को स्पष्ट रूप से महसूस करने लगता है। छोटा बलवीर तेजी से दौड़ता हुआ आता है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। वह रुककर गहरी सांस लेता है और कहता है, कुछ तो गलत है। शौर्य गहरी और दृढ़ आवाज में कहता है, एक अंतिम युद्ध आने वाला है और इस बार हमें अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे गंभीर हो जाते हैं। तीनों परियां आपस में देखती हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हैं। एक साथ वे कहती हैं, वीर लोक संकट में है और चारों ओर सन्नाटा गहरा हो जाता है। हैप्पी और छोटा बलवीर अपनी चमकती तलवारें हाथ में लेते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर देख दृढ़ नजरें मिलाते हैं और आगामी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हो जाते हैं। गोवा मजाकिया अंदाज में लड़खड़ाते हुए अपना भारी आर्मोर पहनता है। हर टुकड़ा ठीक से लगाने में उसे मुश्किल होती है, लेकिन आखिरकार वह हंसते हंसते युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। शौर्य अपने पंख फैलाकर गंभीरता से आगे बढ़ता है। वह हैप्पी और छोटा बलवीर के सिर पर हाथ रचकर कहता है, तुम्हारे साहस और शक्ति से वीर लोक की रक्षा होगी। तीनों वीर अपने पंख फैलाकर आकाश में ऊंचा उड़ते हैं। उनका संकल्प अटूट है और तलवारों की चमक दूर से ही दिखाई देती है। वे सीधा युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हैं। भयानक राक्षस आकाश से काले तूफान की तरह उतरता है। उसकी गर्जना गूंज उठती है और वह सीधा वीर लोक पर हमला करता है, जिससे पूरा लोक कांप उठता है। परियां तुरंत अपने हाथ उठाकर मंत्र बोलती हैं। उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी घूमती है और मिलकर एक विशाल मैजिकल शील्ड बन जाती है, जो वीर लोक को राक्षस के प्रहार से बचाती है। गोवा घबराकर इधर उधर देखता है और तुरंत परियों के पीछे छुप जाता है। कांपती आवाज में वह कहता है, ये राक्षस तो बहुत डरावना है। हैप्पी अपनी तलवार उठाकर हवा में ऊंचा उड़ता है। वह सीधा राक्षस की ओर बढ़ता है और तेज वार करता है। दोनों की भिड़ंत से आकाश में चमकदार चिंगारियां फैल जाती है। छोटा बलवीर तेजी से छलांग लगाकर राक्षस की विशाल पूंछ पकड़ लेता है। पूरी ताकत से वह उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे राक्षस जोर जोर से तड़पने और गरजने लगता है। खतरनाक वार से छोटा बालवीर घायल हो जाता है। तभी हैप्पी अपनी शक्ति से ढाल बनाकर उसे बचाता है। दोनों मिलकर दुश्मन पर हमला करते हैं और वीरलोक की रक्षा करते हैं। हैप्पी और छोटा बालवीर एक साथ हमला करते हैं। हैप्पी आसमान से बिजली गिराता है, जबकि छोटा बालवीर प्रकाश किरणों से दुश्मन को घेर लेता है। दोनों की संयुक्त शक्ति से दुश्मन पराजित हो जाता है। आकाश में काले बादल घूमने लगते हैं और अचानक उन बादलों से काल का विशाल डरावना चेहरा उभरता है। उसकी आंखों से लाल अग्नि चमकती है, जो पूरे वीरलोक को चुनौती देती है। गहरे काले धुएं से धीरे धीरे काल का शरीर आकार लेने लगता है। धुआं घूमते हुए उसके हाथ, चेहरे और कवच का रूप बनाता है। कुछ ही पल में वह भयानक सजीव रूप में प्रकट हो जाता है। काल अचानक दोनों पर हमला करता है और उसकी शक्ति से समय धीमा हो जाता है। हैप्पी और छोटा बालवीर महसूस करते हैं कि उनके चारों ओर सब कुछ ठहर सा गया है, पर उनकी शक्ति अब भी सक्रिय है। गोवा डर के मारे इधर उधर हाथ मारता है और गलती से एक स्विच दबा देता है। अचानक विशाल एनर्जी कैनन सक्रिय हो जाता है और तेज नीली किरण आकाश की ओर दाग देता है। काल का घातक वार सीधे हैप्पी की ओर बढ़ता है। तभी छोटा बालवीर कूदकर सामने आ जाता है। वह अपनी प्रकाश ढाल से वार रोकता है और हैप्पी को सुरक्षित बचा लेता है। वार की ताकत से छोटा बालवीर की ढाल टूट जाती है और उसके शरीर से चमकदार चिंगारियां निकलने लगती हैं। वह घायल होकर गिरता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत जल रही होती है। छोटा बालवीर को घायल देखकर हैप्पी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह दर्द और गुस्से से आसमान की ओर देखकर जोर से चीखता है, नहीं। काल के वार से कमजोर पड़ा छोटा बालवीर चमकती रोशनी में लिपटने लगता है। उसकी देह धीरे धीरे पारदर्शी होकर गायब होने लगती है, जबकि हैप्पी टूटे दिल से उसे थामने की कोशिश करता है। छोटा बालवीर को खोते ही हैप्पी के भीतर की सारी भावनाएं ऊर्जा में बदल जाती है।
उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक उठता है, पंख और कवच नया रूप लेते हैं। हैप्पी अब अपने पूर्ण शक्ति रूप में परिवर्तित हो जाता है। हैप्पी के नए रूप से प्रचंड बिजली बरसने लगती है और आकाश में बची छोटा बालवीर की आत्मशक्ति प्रकाश बनकर जुड़ जाती है। दोनों शक्तियां मिलकर काल पर महासंकट की तरह टूट पड़ती हैं। भीषण बिजली और प्रकाश की संयुक्त शक्ति काल के शरीर को चीर देती है। वह दर्द से पागल होकर जोर जोर से चीखता है और कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर जलकर राख में बदल जाता है। काल के नाश होते ही काले बादल छंट जाते हैं। आकाश एकदम साफ और नीला हो जाता है। चारों ओर सुनहरी किरणें फैलती हैं और वीर लोक में फिर से प्रकाश और शांति लौट आती है। जीत के बावजूद हैप्पी का चेहरा उदासी से भरा है। टूटे दिल के साथ वह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरता है। उसकी आंखों में छोटा बालवीर की यादें चमक रही होती हैं। परियां छोटे बालवीर के बलिदान को देखकर रो उठती है। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, जो धरती पर गिरकर चमकदार मोतियों में बदल जाते हैं। पूरे वीर लोक में शोक और गर्व का मिश्रित माहौल छा जाता है। गोवा गोवा रोते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और कांपती आवाज में वह कहता है, वो मेरा दोस्त था। शौर्य गंभीर और शांत स्वर में आगे बढ़कर कहता है, एक सच्चा वीर कभी मरता नहीं। वह हमेशा अपनी हिम्मत और बलिदान से यादों और शक्ति के रूप में जीवित रहता है। शौर्य का आशीर्वाद पाकर और छोटे बालवीर की विरासत संभालकर हैप्पी अब पूरी तरह बालवीर बन चुका है। वीर लोक उसे अपना सच्चा रक्षक मान लेता है और उसकी नई यात्रा शुरू होती है। गोवा गोवा अपनी मस्ती में फिर से बड़ी गलती कर बैठता है, जिससे वीर लोक को नुकसान पहुंचता है। परियां और शौर्य उसे रोकते हैं और सजा स्वरूप उसे कारावास में डाल दिया जाता है। परियां एक स्वर में हाथ जोड़कर कहती हैं, छोटा बालवीर अमर रहेगा। उसका साहस और बलिदान हमेशा वीर लोक को शक्ति और प्रेरणा देता रहेगा। काल की हार और छोटे बालवीर के बलिदान के बाद वीरलोक में नई शुरुआत होती है। स्क्रीन पर चमकते अक्षरों में आता है, बलवीर रिटर्न्स सीजन 6, नया वीर, नई चुनौतियां। जल्द ही